शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज मेरे 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 भोले की शादी है। हो ताली बजाइए सभी लोग। भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। बोले शंकर भगवान की। भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। आज भगवान शिव जी की बारात चल पड़ी। चलते चलते हिमाचल नगर की ओर पहुंची। तब तक सारे देवताओं ने बढ़िया बढ़िया व्यंजनों को ग्रहण कर लिया और जो पीछे भूत प्रेत थे, बारात जैसे ही हिमाचल नगरिया में पहुंची तो गांव के जितने भी नगरवासी थे हिमाचल नगर के, आज सबसे पहले बारात आती है तो कौन अगवानी करता है? जोर से बोलो। बच्चे लोग। कौन करते हैं? बच्चे लोग। अरे फलानी बुआ की बारात आ गई, अरे फलाने की बुआ की बारात आ गई, चलो चलो देखते हैं। सबसे पहले बालक जाते हैं देखने के लिए। सारे बालक गए और जैसे ही घर के बाहर निकले बारात देखी, जैसे ही भूत प्रेत की बारात देखी, सोई आज अम्मा की पल्लू में छुप गए। अम्मा हवा है, पल्लू में छिप रहे पीछे। कहीं आप पीछे पीछे तो नहीं आ गए? बोले काहे को डर रहा है? बोले अम्मा बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि बुआ की बारात आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले ऐसी वैसी बारात नहीं आई है। बोले कैसी आई है? अरे अम्मा गेट जल्दी से बंद करो, और कहीं उसमें से एक बाराती घर में घुस आया ना तो हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। बारात है वो। हुआ क्या? बोले बारात नहीं, वो यमराज की टोली आई है, भूत प्रेत की बारात आई है, बुआ की बारात नहीं। क्या बात करते? बोले हाँ। जाकर के छुप गए बेचारे, अपने अपने गेटों को बंद कर लिया। बारात पहुंची, मैया मैना ने जाना कि मेरा दामाद आ रहा। उसी में खा पी करके फिर देवताओं ने शामिल हुआ। देवताओं शामिल होकर के फिर क्रम से चलने लगे। बाबा नारद वही मैया मैना के पास खड़े होकर के उनका साइड लेने लगे। मैया प्रचार करने के लिए कहते ना, दामाद आता है, गाड़ी से उतरता है तो सास जी थाल को लेकर के आरती उतारने पहले पहुंच जाते हैं। तो मैया मैना लेकर के आरती खड़ी हो गई और सारे देवता जो थे, कुबेर, इंद्र, विष्णु भगवान, श्री राम, इतने सुंदर सुंदर देवता पहले क्रम से आ रहे थे। मैया मैना ने तुरंत बलैया ली और नजर उतार के अपनी ऐसे मलिया, नजर ना लगे कितना प्यारा मेरा दामाद है। नारद बाबा कहने लगे, नाना ये तुम्हारे दामाद नहीं है। कौन? फिर ये कौन है? बोले ये तो उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा, गलती हो गई।
विष्णु भगवान आगे निकल गए, कुबेर निकले, ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना पहने हुए चले। फिर मैया मैना ने देखा, ये है ना मेरा दामाद? कहने लगे नहीं नहीं मैया, ये तुम्हारे दामाद नहीं है, दामाद तो तुम्हारे पीछे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैया मैना ने सोचा कि दामाद के रिश्तेदार कितने सुंदर, तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। मैया ने अपने दामाद की ऐसे ऐसे बुलाया। तब तक क्या हुआ, सारे देवता निकल गए। अब आई है बारी किसकी? भोले बाबा की। भोले बाबा की बारी आई। सब दूल्हा आगे मुंह करके आते हैं, लेकिन ना इनका सम्मान का मतलब है और ना इनको अपमान का मतलब है, समझ रहे? अब यही कोई होता है कि ससुराल जा रहे तो कम से कम सीधा तो बैठे ही जा रहे हैं। अब सासू की ओर पीठ करें, अब पीछे की ओर मुख के, अब ऐसे बैठे चलते चले आ रहे हैं। सासू मैया पहले नजर में तो देखती नहीं है, लेकिन प्यारे एक सखी ने जब देखा, दौड़ के सती के पास में पहुंची, कहने लगी, हे पार्वती, सबके दूल्हे तो हमने देखा गाड़ी घोड़े पे चढ़ के आते, लेकिन तुम्हारा दूल्हा मैंने नंदी पर देखा, बैल पर देखा बैठ के। ऐसा तुम्हारा दूल्हा है। हंस रही हैं सखियां, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं देवी को पड़ रहा है। मैया ने देखा, जब नंदी से उतर कर खड़े हुए ना, तो उनके गले में तचक था, तो सासू मैया आदर करने के लिए गई, आरती जैसे उतारी और सोई नगवा ने फनकार मारी, सोई सासू मैया बेहोश होके धरती पे गिर पड़ी। जैसे ही नगवा ने फनकार मारी, थाली वाली गई भाड़ में, सासू मैया को उठा के बिस्तर पर लिटाया गया, होश आया तो कहा, तब तक दामाद पहुंच चुके थे खाने पे। खाना पीने की तैयारी हुई, सारे देवता खाना पीना करने लगे। और इधर क्या हुआ है, वहां पर उनके साथ में भूत प्रेत थे। अब जो भोजन परोसने वाला, उसके सोच में नहीं आए कि भूत प्रेत उड़ रहे, किन किन को थाली रखे, किन को ना रखे। परोसने वाला परेशान, तो क्या कह रहा है वो, ऐसन बराती ना देखे आज तक जिया होए जिया। ऐसे बराती ना देखे आज तक जिया होए जिया होए। ऐसे बराती ना देखे आज तक जिया होए जिया होए। ताली बजा कर गाइएगा। खाना परोसने वाला परेशान, और जिनके मुख नहीं और किसी के चार चार आंख लगी है और किसी की एक भी नहीं। कौनों की चार आंख कौनों की है ये नाय, कौनों के चार हाथ कौनों के है ये नाय, कौनों की चार आंख कौनों की है ये नाय, कौनों की चार आंख कौनों के है ये नाय, कौनों की है ये नाय। देखे टपाटप जिया हो ऐसन बराती ना देखे आज तक जिया होए जिया होए।
देख रहे हैं, और जिनका मुख नहीं वो भी कहते परोसो। क्या देख रहे हो? परोसो। परोसने वाला परेशान, कभी पीछे को मंडरा रहा, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर। परोसने वाला परेशान, किसी के 10 मुख लगे, किसी के एक भी नहीं, और जिनके एक भी नहीं वो भी कहते खाना परोसो, खाना देखो नहीं परोसो। कौनौ के 4 मुख कौनौ के हइये नाय, कौनौ के 4 मुख कौनौ के हइये नाय, कौनौ के 4 मुख, कौनौ के 4 मुख कौनौ के हइये नाय, कौनौ के 4 मुख कौनौ के हइये नाय, कौनौ के हइये नाय। हाय रब्बा कब जिया ऐसन बराती ना देखे आज तक, दिया होय धक धक, दिया होय धक धक। कुछ तो लुढ़कते आ रहे हैं, जिनके पैर नहीं हैं, और जिनके पैर हैं वो कौनौ की 4 टांग कौनौ की हइये नाय, कौनौ की 4 टांग, कौनौ की 4 टांग कौनौ के हइये नाय, कौनौ की 4 टांग कौनौ की हइये नाय, कौनौ की 4 टांग कौनौ के हइये नाय, कौनौ की हइये नाय। उदे टप्पा टप जिया हो, दिया होय धक धक, दिया होय धक धक, दिया होय धक धक। ऐसन बराती ना देखे आज तक, दिया होय धक धक, दिया होय धक धक, दिया होय धक धक, दिया होय धक धक, दिया होय जिनके 4 पैर और जिनके बिल्कुल नहीं है वो भी चलते हैं, और जिनके हैं वो भी टपाटप कूद रहे हैं, खाने के लिए गपागप खा रहे हैं। परोसने वाले ने रख दिया ऐसी बारात अजब मैंने कभी नहीं देखी। आज जैसे ही 56 प्रकार के व्यंजनों को हिमाचल राजा ने बनवाया, और हिमाचल राजा ने जैसे ही बना करके सुंदर से सभी ने ग्रहण किया, भूत प्रेत, लेकिन कोई भी भूत प्रेतों को निमंत्रण नहीं देता है, लेकिन भोले बाबा ने भूत प्रेतों को अपने सानिध्य में बुला करके और वहां से खाया पिया। और इधर देवऋषि नारद ने मैया मैना को मनाया, और मैया को मैना को मना करके मैया मैना तैयार हो गई। तैयार होकर के कहने लगी हैं, देवर्षि नारद ने कहा, देखो मैना, तुम बेटे का विवाह करने से मना करती हो, लेकिन यही जगत की जननी है, यही देवी है, क्योंकि ये तुम्हारी बेटी बनकर के आई है, और इन्होंने जो तप किया है, अब इनका विवाह उनके साथ में कर दीजिएगा। ये तो परम सौभाग्य तुम्हारा है कि तुम्हारी बेटी बनकर के आई है, और अब इनका विवाह कर देना चाहिए। उसी समय नारद बाबा के कहने पर जिस समय तैयार होकर के भगवान शिव जी के साथ में विवाह किया,
और विवाह करने के बाद में पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण करने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। विदा करने के पहले एक धर्म सिखाया, बेटी को धर्म सिखाया कि बेटी नारी का धर्म क्या होता है और एक नारी को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जैसे इतनी बात कही है कि एक नारी का यही कर्तव्य होता है कि पति की सेवा करना और पति के सिवा किसी दूसरे को मत देखना। एक नारी का धर्म यही होता है। बेटी तू जगत की जननी है, तू जगत की माता बेटी है, जगत की माता है, पर मेरी तो बेटी है। इस माँ के नाते मैं तुझे वो आज नारी धर्म सिखाती हूँ। हिमांचल राजा ने भी आज कहा बेटी सुनो, और क्या बात कही है, करो सदा शंकर पद पूजा, करो सदा शंकर पद पूजा, नारी 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 धर्म कभी पूजा। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज इधर अपनी बेटी को विदा किया। भगवान शिव जी कैलाश पर लेकर के पार्वती को पहुंचे। समय व्यतीत होने के बाद, समय गुजर जाने के बाद में भगवान शिव जी का एक पुत्र हुआ सनातन, जिनका नाम कार्तिक है। कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय के द्वारा उस तारकासुर का वध हुआ। आज तारकासुर को मार करके सारे देवताओं को निर्भय कर दिया। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। दो शब्दों में खड़े खड़े पावन, थोड़ा दो शब्दों में राम राम सीताराम कर लीजिएगा। और सभी लोग पावन, सभी लोग आरती भी करेंगे, क्योंकि सभी को